बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे किसी भी इंडिविजुअल से फटाफट उधार की रकम कैसे वापस ली जा सकती है और समरी सूट अंडर ऑर्डर 37/1908 कब और क्यों सिविल प्रोसीजर में अडॉप्ट किया जाता है। इसमें हम ऑर्डर 37 के रूल 1 से 7 तक 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समरी सूट असल में होता क्या है। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से रकम उधार ली। मिस्टर ए ने अपने वादे को फुलफिलमेंट करने के लिए मतलूबा रकम का चेक या रेसिप्ट ऑफ हुंडी या प्रोमिसरी नोट यानी प्रो नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज की रसीद या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर बी को दिया। यानी मंदरजा बाला में से कोई एक डॉक्यूमेंट बतौर गारंटी मिस्टर ए ने रकम की वापसी को यकीनी बनाने के लिए मिस्टर बी को दिया। मुकर्रर वक़्त गुजरने के बाद मिस्टर बी ने मिस्टर ए से अपनी उधार रकम की डिमांड की, लेकिन मिस्टर ए ने हीले बहाने शुरू कर दिए। तो अब मिस्टर बी चेक, डिसऑनरिंग स्लिप या दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट में समरी सूट फाइल करेगा। ऑर्डिनरी सूट में टाइम हमेशा ज़्यादा लगता है क्योंकि वो एक दीवानी दावा होता है, लेकिन समरी सूट की प्रोसीडिंग्स बहुत ज़्यादा स्पीडी होती है। इसलिए समरी सूट से रकम जल्द और बरवकत कोर्ट के थ्रू वसूल हो सकती है। व्यूअर्स, अगर किसी ने 489F का केस भी पहले क्रिमिनल कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है तो इस केस से रकम वापस नहीं मिलती, बल्कि मतलूबा शख्स की डिसऑनेस्टी पर कोर्ट सज़ा मुकर्रर करती होती है, जो कि 489F में रकम के हिसाब से मेंशन है। अब हम समरी प्रोसीजर सूट अंडर ऑर्डर 37/1908 के रूल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इन रूल्स में समरी सूट का पूरा तरीकाकार बताया गया है। किन किन डॉक्यूमेंट्स को बुनियाद बनाकर समरी सूट फाइल किया जा सकता है। इस ऑर्डर के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन न सिर्फ अपनी मतलूबा रकम कोर्ट के थ्रू रिकवर कर सकता है, बल्कि डिसऑनेस्टी की वजह से जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी वसूल कर सकता है। समरी सूट रकम रिकवर करने का एक शॉर्टकट तरीका है। व्यूअर्स, अब हम रूल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। कोर्ट एंड क्लासेस ऑफ सूट्स टू विच द ऑर्डर इज टू अप्लाई हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस एंड अदर कोर्ट्स। समरी सूट को हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट्स और दूसरी मुतल्लिका कोर्ट्स में फाइल किया जा सकता है जो हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं, लेकिन इन कोर्ट्स को रकम की रिकवरी के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। लेकिन केस की बुनियाद हमेशा प्रो नोट या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या हुंडीज ऑर्डर या बिल ऑफ एक्सचेंज या डिसऑनर्ड चेक पर होता है। चेक बाउंस होने के बगैर आप ऑर्डर 37 में समरी सूट कोर्ट में कभी भी फाइल नहीं कर सकते। रूल नंबर 2, इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट्स। ऑर्डर 37 के केस को फाइल करते वक्त टाइटल में अंडर ऑर्डर 37 कोर्ट ऑफ प्रोसीजर 1908 लिखना ज़रूरी होता है। जैसे ही मिस्टर बी का सूट
कोर्ट में एडमिट किया गया तो कोर्ट अंडर ऑर्डर 37 रूल नंबर 2 के तहत फॉर्म नंबर 4 में मिस्टर ए को एक समन इशू करेगा और डायरेक्शन देगी कि विदिन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन्स, जैसे ही मिस्टर ए को समन रिसीव होगा तो मिस्टर ए को अपने लिए एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा और एडवोकेट के थ्रू अपना अपीयरेंस कोर्ट में 10 दिन के अंदर अंदर उसको जाहिर करना होगा। रूल नंबर 3, प्रोसीजर फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। जब मिस्टर ए का अपीयरेंस कोर्ट में फाइल हुआ तो मिस्टर बी कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करेगा अंडर ऑर्डर 37 रूल 3 एंड सब रूल 4 फॉर समन एंड जजमेंट। इस दरख्वास्त को कोर्ट अलाउ करके दोबारा मिस्टर ए को समन इशू करेगी और डायरेक्शन देगी कि 10 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन्स अपना लीव टू डिफेंड फाइल करें। जैसे ही मिस्टर ए को समन मिलेगा, मिस्टर ए दोबारा अपने एडवोकेट के थ्रू अंडर ऑर्डर 37 रूल 3 सब रूल 5 लीव टू डिफेंड अलॉन्ग विद एफिडेविट ठोस ग्राउंड्स की बुनियाद पर फाइल कर देगा कि कोर्ट इसको केस कंटेस्ट करने की परमिशन दे। इन केस ऑफ डिसमिस मिस्टर बी की फेवर में डिक्री कर दी जाएगी। इन केस ऑफ अलाउ मिस्टर ए को ये केस कंटेस्ट करने का पूरा हक दिया जाता है। रूल नंबर 4, पावर टू सेट असाइड डिक्री। फ्रेंड्स, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि की गई डिक्री को कैंसिल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त मिस्टर ए को समन सर्व किया गया तो इस वक्त वो अस्पताल में था, ये 10 दिन के अंदर अंदर लीव टू डिफेंड फाइल नहीं कर सका, इसलिए कोर्ट ने इसके खिलाफ डिक्री कर दिया। जब मिस्टर ए अस्पताल से वापस आया तो वो कोर्ट में अंडर ऑर्डर 37 रूल 4 के तहत इस डिक्री को सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन देगा। रूल नंबर 5, पावर टू ऑर्डर बिल एटसेट्रा टू बी डिपॉजिटेड विद ऑफिसर ऑफ कोर्ट। मिस्टर बी ने जिस डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर कोर्ट में केस फाइल किया है वो डॉक्यूमेंट असल कोर्ट में जमा करवाना होगा। इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर कोर्ट मिस्टर बी के हक में डिक्री कर देगी। रूल नंबर 6, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटिंग नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिसऑनर्ड बिल और नोट। डिसऑनर्ड चेक, पर नोट, होंडीज ऑर्डर, रिटर्न कंट्रैक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ओनर है इसको अंडर ऑर्डर 37 ये हक है कि वो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं इस केस के ऊपर वो भी इसको रिकवर कर सकता है। रूल नंबर 7, प्रोसीजर इन सूट्स। जब कोर्ट मिस्टर ए का डिफेंड अलाउ कर देती है तो इस केस को आम केस की तरह ही चलाया जाता है और ठोस ग्राउंड्स की बुनियाद पर फैसला सुनाया जाता है। इस तरह बहुत ही शॉर्ट वक्त में मिस्टर बी ने अपनी रकम को मिस्टर ए से रिकवर कर लिया कोर्ट के थ्रू। सो फ्रेंड्स, आज हमने समरी सूट यानी स्पीडी ट्रायल मतलब कोर्ट के थ्रू रकम जल्दी निकलवाने के प्रोसेस को डिटेल में सीखा और समझा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूवर्स को पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।